नमस्कार, हमारे पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है कि अफसरशाही पर लगाम आखिर कब। कई बार इसको लेकर सवाल भी उठे हैं। कभी सांसद तो कभी विधायकों ने अलग अलग मंचों से इस बारे में नाराजगी भी जाहिर की है और इस फहरिस्त में अब वो जिला परिषद प्रमुख भी जुड़ गए हैं जो करीब 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही कुर्सी तक पहुंचे। प्रदेश के कुल 21 में से 20 ऐसे जिला परिषद प्रमुखों ने दिल्ली दरबार में पहुंचकर अब इस बारे में शिकायत की है। जिला प्रमुखों ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन से मिलकर बताया कि प्रदेश में अफसर उनकी नहीं सुनते, जिस पर अनिल जैन ने मामला सीएम के सामने ले जाने की बात कही। हालांकि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने यह मानने को वो तैयार नहीं है कि जिला प्रमुखों में अफसरों को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी है। परिषद के प्रधान तो हमारे को बना दिया गया, हम बन गए, लेकिन कार्य करने की ताकत हमारे पास नहीं है। जो जिला परिषद का प्रधान जो उनको कहे वो कार्य करें, लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की बन गई कि जिला परिषद का प्रधान तो कुछ नहीं है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं एडीसी, वो अपने आप को सुपर बॉस समझते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स इतने हैवी हो रखे हैं कि उन लोगों ने अपना एक ऐसा जाल बना रखा है कि वो जिला परिषद चेयरमैन अध्यक्ष को कुछ समझते। जो जनप्रतिनिधि होता है वो सब जनता की चिंता करता है, उसको लगता है कि बहुत सारे काम जल्दी जल्दी हो, ये ठीक बात है, और अधिकारी उतने काम उतने जल्दी जल्दी कर नहीं सकते, तो ये समस्या है। और वो समस्या उनका कम से कम उनकी पीड़ा, उनकी संवेदनशीलता जनता के प्रति है, ये अच्छी बात है और वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो उसमें जो भी रुकावटें लगती है उनको हम दूर करने की सरकार से, मुख्यमंत्री से बात करके कोशिश करें। कोई नाराजगी किसी की भी नहीं है, कोई नाराजगी किसी ने व्यक्त भी नहीं की। ऐसे रूटीन मुलाकात अपने प्रभारी जी को मिलने आए थे, मिले हैं कि उनकी भूमिका क्या हो, वो अपनी भूमिका को और अच्छी करें। कहीं कोई सुविधा की कठिनाई है तो वो कैसे करें, ये पहली सरकार है। 4 बयान अभी आपने सुने हैं। 2 जो शिकायत कर रहे थे जिला परिषद के चेयरमैन, उनकी बातों को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नाराजगी है। और जब 2 बयान सामने आए हैं अनिल जैन के और ओम प्रकाश धनखड़ के, उसमें समस्या है। ये एक फर्क है नाराजगी और समस्या के बीच। 2 खास मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शरीक होंगे, लेकिन सबसे पहले इन दोनों का स्वागत करते हैं। अनंत राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी भी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा समझूंगा मैं अनंत राम जी आपसे इन्हीं बयानों का जिसका मैंने जिक्र किया कि इसको हम नाराजगी का नाम दें या समस्या का नाम दें। राजनेता मंत्री समस्या करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो चेयरमैन हैं वो इसे एक नाराजगी बता रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं पहली ही टिप्पणी में कहना चाहूंगा, ये नाराजगी है। नाराजगी इसलिए होती है कि देखिए, वो जो जनप्रतिनिधि यहाँ तक पहुँचते हैं, जिला परिषद का चेयरमैन कोई छोटी चीज नहीं होता है। खासकर स्थानीय लोक शासन का एक बड़ा भारी उसका एक ओहदा होता है। वो उसके नीचे कितने ब्लॉक समिति के चेयरमैन होते हैं, फिर पंचायतों सरपंच होते हैं। एक जिले का इसका मतलब जिला परिषद का चेयरमैन होना बहुत बड़ी बात होती है और वो चुन के आया है। तो और उससे उसके जो मतदाताओं की आकांक्षाएं होती हैं और उनको वो चाहते हैं कि भाई उनके माध्यम से, जैसे एमएलए से होती है, इसी प्रकार से जिला परिषद का चेयरमैन भी मतलब काफी मतदाता उसके उसमें आते हैं, मतलब 70-80 हजार के करीब, उनमें एक चुना जाता है वो, और उन जिला परिषदों के जो मेंबर होते हैं उनमें से वो चुना जाता है। तो नेचुरली उनकी आकांक्षाएं बहुत होती हैं और उनसे उनके मतदाताओं की उनसे होती हैं। इसलिए ये जो पीड़ा निकल के आई है, इसको चाहे कवर अप कैसे करें। और मैं इस संदर्भ में ऐसी एक बात और भी बता दूं आपको कि इनके सांसद मतलब अपना चोपड़ा जी जो करनाल से सांसद है, वो मुख्यमंत्री को बात कह चुके हैं कि अफसर नहीं सुनते। और एक और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली अभी इनके जो समर्थन से सांसद बने राज्यसभा के, क्या नाम, मिस्टर चंद्रा, सुभाष चंद्रा, वो ये बात खुली पब्लिक में कह चुके हैं। शुरुआती दौर में विधायकों ने भी अनिल जैन से कहा था कि समय समय पर, और जब विधायकों ने भी जैन साहब से मिलकर यहाँ कहा था ये, तो ये पहली बार नहीं है। और इसको चाहे वो अपना आपके पंचायत मंत्री हैं, कृषि मंत्री भी हैं धनखड़ जी, चाहे कुछ करें कि नहीं, क्योंकि उनके पास ये महकमा है और उन्होंने बीच में इसको मैं कहूँगा लिपापोती करें, कुछ करें। सच्चाई ये है कि उनकी वो जो आकांक्षाएं हैं, चाहे कोई प्रोजेक्ट है, चाहे सफाई को लेकर बात है, चाहे कोई पानी की समस्या है, चाहे कोई सड़क की समस्या, मैं नाम भी ले रहा हूँ। और स्थानीय स्वशासन हमारे यहाँ 3 टायर सिस्टम है। थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, 3 टियर
सिस्टम में ये होता है, इसमें रूरल भी होता है और आपका शहरी भी होता है। रूरल में सबसे नीचे ग्राम पंचायत जिसमें सरपंच होता है, फिर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो ये 3 टियर सिस्टम में सबसे ऊंचा वो है और ये निर्वाचित हैं। प्रजातंत्र में स्थानीय स्वशासन का बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है ये और एक लेवल है। तो उसकी ये शिकायत हो, वो भी चेयरमैन की, तो वो एक निश्चित रूप से इस बात को उजागर करती है, इस बात की ओर इंगित करती है कि वो संतुष्ट नहीं है उन अफसरों से जो जी। और हमारे साथ रमन मलिक जी इस वक्त फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी हमारे इस चर्चा में। एक सीधा सा सवाल आपसे मेरा ये कि जब हम जिला परिषद के चेयरमैन का बयान सुन रहे थे तो वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि अफसर हमारी बात नहीं सुनते, वो हमें कुछ समझते ही नहीं है, नाराज हैं वो। लेकिन धनखड़ जी का अगर हम बात कर लें, धनखड़ जी की या फिर अनिल जैन साहब की, तो वो उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि ये नाराजगी नहीं है, ये समस्या है। जरा क्लियर कीजिए ना, ये समस्या होगी तो अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, नाराजगी को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जहां तक मेरी समझ है। रमन मलिक साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें मलिक साहब? हाँ जी बोलिए। मलिक साहब, इसको नाराजगी कहें या फिर एक समस्या है, क्या कहेंगे जो आज जिला परिषद के चेयरमैन? ये एक समस्या है और उनको जो परेशानियां फेस कर रहे हैं जी, उनके ऊपर देखिए, हर व्यक्ति जो है, जो किसी भी सरकारी पोजीशन पे बैठा हुआ है या कहीं पे भी है, हम व्यक्ति समाज में से आते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ रही है कि ये जो प्रॉब्लम है समाज के व्यक्तियों जो आज ऐसी पोजीशंस पे बैठे हैं, अगर ये समस्या है रमन मलिक साहब, 2 साल हो गए आपको शासन करते हुए, अभी तक आपसे अफसर नहीं संभल रहे हैं, अफसर शाही हावी अगर हो रही है, नहीं संभल रहे। बहुत सारे अफसर बहुत अच्छा काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही यार्डस्टिक से सबको नाप सकते हैं, ये करना गलत होगा। ये नहीं समस्या है। 20 जिला परिषद के चेयरमैन 21 में से 20 की शिकायत है। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे हैं, फिर कहाँ एक जो जिसने नहीं की वही का अच्छा होगा? फिर नहीं, ऐसा नहीं है साहब कि सारों को आप बोले कि सारे के सारे ही बुरे हैं, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कुछ बुरी मछलियां जरूर होती हैं, हर जगह होती हैं और उनका एक बहुत स्पष्ट है, क्योंकि उनको आज भी ये लगता है कि उनके आका जो पुराने थे वो कहीं वापस आके उनको बचा लेंगे। तुम्हारा नहीं तो 2 साल हो गए, क्या आप अभी तक आका के जो गुलाम है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? इसका मतलब आप, और अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो आप उनको बदलिए। आप क्या काम बाहर फेंक देंगे क्या? आप ब्यूरोक्रेसी को उठा के बाहर तो नहीं फेंक सकते। नहीं तो उनसे काम कराने का इसका मतलब हुनर नहीं है आपके पास। काम कर रहे हैं, नहीं, आप काम नहीं कर रहे हैं। 2 साल में अगर आप उनसे काम नहीं ले पाए तो क्या गारंटी है कि आने वाले 3 साल में आप ले पाएंगे? सर, काम तो सारे कर रहे हैं, वो स्लो कर रहे हैं थोड़ा सा, और कोई मेरे को नहीं मुख्य लगता। मुद्दा एक ही है कि वो निर्वाचित जो हैं जिला परिषद के चेयरमैन वो शिकायत कर रहे हैं, बात ये नहीं है। देखिए, बात सरकार की नहीं है, बात उनके और उनके समन्वय की है, जो अभी ये जो यानी उनके समन्वय से कोई सरोकार नहीं है सरकार का। खैर, अरविंद भारद्वाज जी आप आइए चर्चा में। ठीक है, रमन मलिक साहब, चर्चा में हम लेकर के आते हैं अरविंद भारद्वाज जी को। अरविंद भारद्वाज जी, आपका पॉइंट। साकेत जी, हमारे जो देश का प्रजातंत्र है वो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे बहुत ताकत देता है और यही उम्मीद की जाती है कि जो निचले स्तर पर पंचायतों से, चाहे वो सरपंच हो, ब्लॉक समिति पार्षद चेयरमैन हो या जिला परिषद के पार्षद या चेयरमैन हो, उन्हें जो जनता, आम जनता चुनकर भेजती है तो उनको ताकतें दी जानी चाहिए। यही मूल वजह थी इन पंचायती राज संस्थाओं को बनाने की। अगर उनको ताकतें नहीं दी जाएगी, उनके हाथ में पावर नहीं दी जाएगी, ग्रांट नहीं दी जाएगी, तो उनको बनाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। और जिस तरह से ये लोग मिले हैं अनिल जैन जी से, जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ एक और भी सवाल उठता है कि ये जो लोग हैं ये सभी किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, ये संवैधानिक प्रक्रिया से चुने हुए व्यक्ति हैं जो सरकार का हिस्सा हैं। अगर इन्हें कोई एडीसी से शिकायत थी तो ये डीसी को कहते, तब तो ये एक शिकायत थी।
डीसी को भी ना कह के मंत्री को कहते, कंसर्न मिनिस्टर को, तब भी एक शिकायत थी। अगर ये मुख्यमंत्री जी से भी मिले होते तब भी एक शिकायत थी। परंतु ये शिकायत नहीं है, क्योंकि ये जिससे मिले हैं वो कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो सरकार का व्यक्ति नहीं है, वो एक पार्टी का प्रदेश प्रभारी है। तो ये शिकायत नहीं, ये उन लोगों की जो परेशानी है, जो रोष है, जो गुस्सा है इस सरकार के प्रति, क्योंकि मुख्यमंत्री को बाईपास करके गए हैं, मंत्री को बाईपास करके जिला परिषद के चेयरमैन सीधा एक प्रदेश के प्रभारी के पास गए हैं, जो कि किसी पद पर बैठा नहीं है। तो वो वहां तक वो अपना कोई दुख, अब एक मिनट रमन मलिक जी सुन लीजिए, अपना कोई उनकी परेशानी है क्या, उन्हें ये लगता होगा कि शायद मुख्यमंत्री जी उनकी इसमें मदद नहीं कर पाएंगे, या मंत्री जो ओम प्रकाश धनखड़ जी है वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो प्रभारी तक गए। वरना प्रभारी का क्या मतलब कि उन्हें एक मिनट सागर जी, एक बात और, एक और सोचने की बात है, एक संवैधानिक तरीके से चुना हुआ व्यक्ति एक पार्टी के पदाधिकारी के पास क्यों गया? कहीं ये तो इशारा नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रदेश का प्रधानमंत्री बनाकर रिमोट से सरकार चलाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा में भी रिमोट से सरकार चल रही हो और उसी रिमोट के पास ये लोग गए हो कि क्योंकि उन्हें नहीं, एक मिनट रमन जी बात पूरी होने दीजिएगा, आपने पूरा बोला, एक मिनट, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी के हाथ में ताकत होती तो किसी भी प्रदेश का जिला परिषद का चेयरमैन अपनी कोई भी शिकायत को लेकर एक पार्टी के प्रभारी के पास क्यों जाएगा, वो मुख्यमंत्री के पास। ये तो देश में पहली बार देखने को मिला कि वो शिकायत करने के लिए मुख्यमंत्री की प्रभारी के पास गए। ठीक है, वैलिड पॉइंट है रमन मलिक साहब। हाँ ठीक है, बोलिए, जवाब दीजिए मलिक साहब। दो चीजें तो यहाँ पे स्पष्ट हो गई सुमन साहब। एक तो ये कि भारद्वाज जी ने ये आज कंसीड कर दिया जो आज तक नहीं करते थे कि सारे के सारे व्यक्ति जो है जो चुने गए उनका कहीं ना कहीं उनकी आस्था भाजपा के साथ है, और 21 में से 20 जो है ये भाजपा में हुई, तो ये एक और प्रमाण है कि भाजपा सरकार ठीक चल रही थी, इसीलिए पब्लिक ने भाजपा को सपोर्ट करा। नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत बड़ी बात जो अभी बोल रहे हैं, मैं सिर्फ इतना सा ज्ञान इनको दे दूं कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलानी जेल में बैठ के दूसरों की आदत होगी। यहाँ पे एक चुनी रमन जी मुख्यमंत्री है। रमन जी डाइवर्ट मत कीजिए बात बनता है। भारद्वाज जी अनिल जैन जी के पास क्यों गए, मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं गए लोग? नहीं मुख्यमंत्री जी छुट्टी पर है क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? भारद्वाज जी अपनी वाणी को विराम दीजिए और थोड़ी देर सुनिए। नहीं, आप मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं, मुद्दे पे बात कीजिए ना। मुद्दे में मुख्यमंत्री जी को क्यों छोड़ कर गए? बात कर रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री जी को बाईपास क्यों किया? कि जहां तक आपने रिमोट का बोला, रिमोट का जवाब आपको मिल गया। नहीं रमन जी, मुख्यमंत्री जी को बाईपास क्यों किया? अरोड़ा जी से लेकर आपके सभी प्रवक्ताओं ने जो फैलाया झूठ की जी। रमन जी, एक लाइन में सवाल पूछ रहा हूँ और मैं चुप हो जाता हूँ सवाल बोल के। आपको जवाब मिल गया, जवाब आपको दे दिए। मुख्यमंत्री को बाईपास करके अनिल जैन के पास क्यों गए? सागर जी ये पूछिए ना, ये तो बोल ही नहीं रहे। इस सवाल का जवाब आप चिल्लाते रहेंगे तो आपको जवाब सुनने ठीक है, में नहीं। मैं चुप हूँ, आप बोलिए। ठीक है, जवाब दीजिए रमन मलिक साहब। देखिए, ये अगर लोग अनिल जैन जी के पास गए हैं जो कि भाजपा के प्रभारी हैं प्रदेश के, तो उसमें कौन सी इनको आफत आ रही है? बिल्कुल आफत है। वो संवैधानिक चुने हुए लोग हैं, वो आपकी पार्टी के पदाधिकारी नहीं है। मेरे को अगर और उन्हें जो शिकायत है वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उन्हें अफसरों से है। अफसरों की शिकायत की सुनवाई मुख्यमंत्री करेगा, ना कि आपकी पार्टी के प्रभारी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री जी कहाँ है? मुख्यमंत्री जी छुट्टी पर है क्या? अरे मुख्यमंत्री करेंगे, कोई पार्टी प्रभारी तो ही कर रहे हैं सॉर्ट आउट। उन्होंने वो सुनाना चाहते थे। अगर कल को आपके पास आएंगे कोई आपको सुनाने, तो क्या मुख्यमंत्री के पास वक्त नहीं था उनकी बात सुनने का कि प्रदेश प्रभारी के बाद सबसे पहले बोलेंगे, फिर प्रदेश प्रभारी कम्युनिकेट करेगा मैसेज को सीएम तक और उसके बाद सीएम एक्शन लेंगे? अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री होते और फिर ना सुनते तो आप ये बोलते। ये दिल्ली के सर, अगर वो उन्होंने दिल्ली में नहीं, ये दिल्ली के जिला परिषद के चेयरमैन थोड़ी ना थे। आज के दिन पे दिल्ली के जिला परिषद के चेयरमैन नहीं है वो। चेयरमैन बनने की वजह से ये रमन मलिक साहब सुनिए, रमन मलिक साहब सुनिए बात को। ये दिल्ली के जिला परिषद के चेयरमैन नहीं थे जो दिल्ली चले गए,
ये हरियाणा के जिला परिषद के चेयरमैन है, हरियाणा के जिला परिषद के चेयरमैन है वो, तो उनको चंडीगढ़ जाना चाहिए था, ना कि दिल्ली। हरियाणा के जिला परिषद के व्यक्ति को हरियाणा के अंदर ही रहना चाहिए, वो किसी और से विचार क्यों चाहिए? करेगा। अब बंदिश लगाएंगे क्या? मैं यही तालिबानिज्म चलेगा? नहीं, एक चुना हुआ व्यक्ति अपने विचार विमर्श करने भी कहीं नहीं जा सकता। यानी आपको अरे साहब वो विचार विमर्श करने नहीं, वो शिकायत करने गए अफसरों की। अफसरों की नहीं, एक मिनट, अफसरों की शिकायत कल को जाके वो गुजरात में करेंगे क्या? अरे जो हरियाणा में मुख्यमंत्री मौजूद है तो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले? आप एक चीज बताइए, आप मुख्यमंत्री जी को बाईपास क्यों किया? अगर मुख्यमंत्री ने ही करना है तो मुख्यमंत्री ही करेंगे, कोई और तो उसको कर नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले? सीधे कम्युनिकेट क्यों नहीं हो रहा है सीएम के साथ? सवाल हमारे से काहे पूछ रहे हैं? आप उनसे पूछिए ना, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिले? यानी आप पार्टी के प्रवक्ता बनकर क्यों आए हैं? क्यों बैठे हैं आप पार्टी की ओर से? आप क्यों बचाव कर रहे हैं उनका? नहीं, आप पक्ष क्यों रख रहे हैं उनका? भारद्वाज जी, आप बातें क्या कर रहे हैं? पहले आप ये तो रमन जी, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने बैठे हैं ना, तो इसका जवाब दीजिए ना। बच नहीं सकते आप इस तरह की भाषा, नहीं इस तरह की भाषा मत बोलिए कि उनसे जाकर पूछिए। चिल्ला चिल्ली आती है, समझ नहीं आती है किसी भी आप सुनिए नहीं। जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने विचार विमर्श करा उनके साथ, तो उसमें कौन सी गलती कर दी? ठीक है रमन, एक सेकंड साहब, वो लोग शिकायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें परेशानी, आप कह रहे हैं विचार विमर्श किया। एक सेकंड विचार विमर्श है। अरविंद भारद्वाज एक सेकंड, रमन मलिक साहब एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि वो विचार विमर्श करने के लिए गए। जो बयान हमने सबसे शुरू में दिखाया था उस बयान को एक बार फिर से हम दिखाते हैं, जो बयान जिसमें विमर्श से परेशानियां दूर होती हैं। ठीक है, जरा आप भी सुनिए ना सर, आप भी सुन लीजिए। अगर जिला परिषद के चेयरमैन का हम वो 2 बयान आपको सुनवा देते हैं रमन मलिक साहब, उसका जवाब दीजिए। आप वो बयान सुन लीजिए, बयान के भाव को समझ लीजिए। आप क्या बोल बयान के भाव को समझिए कि वो शिकायत है या विचार विमर्श करने के लिए गए थे। वो आप एक चीज बताइए, विचार विमर्श से परेशानियां दूर होती हैं या नहीं? आप सुनिए तो सही। रमन मलिक साहब, आप क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं बयान? अरे वो तो मैं सुनूंगा ही साहब, सुमन साहब, लेकिन आप सिर्फ इतना बताइए विचार विमर्श से विचार अलग चीज और शिकायत अलग। सर वही तो हम कह रहे हैं, जरा भाव सुन लीजिए, जरा शब्दों को सुन लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि शिकायत है या विचार विमर्श है। मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। सवाल का जवाब देने के लिए आप आए सर, मैं नहीं हूं यहाँ, मैं तो सवाल करने के लिए बैठा हूं यहाँ। आपका काम वहाँ पे सवाल पूछना है, उस सवाल को एक्सप्लेन करना मेरा काम है, और मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप सवाल को एक्सप्लेन नहीं, जवाब देना आपका काम। क्या जो परेशानियां हैं वो विचार विमर्श से दूर होती है या नहीं होती है? आप जरा लहजा सुनेंगे, आप एक बार लहजा सुन लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इस बार थोड़ा सा वक्त निकालिए, जरा वो बयान जरा हम सुनवाते हैं अपने दर्शकों को, कि जिसमें जिला परिषद के जो चेयरमैन है वो अपनी शिकायत रख रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। परिषद के प्रधान तो हमारे को बना दिया गया, हम बन गए, लेकिन कार्य करने की ताकत हमारे पास नहीं है। जो जिला परिषद का प्रधान जो उनको कहे वो कार्य करें, लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की बन गई कि जिला परिषद का प्रधान तो कुछ नहीं है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं एडीसी, वो अपने आप को सुपर बॉस समझते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स इतने हैवी हो रखे हैं, अगर उन लोगों ने अपना एक ऐसा जाल बना रखा है कि वो जिला परिषद चेयरमैन अध्यक्ष को कुछ समझते ही नहीं। तो सुना आपने रमन मलिक साहब, ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो चुके हैं, ऐसा जाल बुन लिया है उन्होंने। जब आप सुनेंगे नहीं और अपने बात करते रहेंगे तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप जवाब नहीं दे रहे ना सर, सवाल तो यही है। बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, एक और मौका लीजिए, आप बोलिए। देखिए, पहली बात जो उसकी पृष्ठभूमि थी वो सारा आपको बता दिया। अब दूसरी बात, जब से ये स्थानीय निकाइयां बनी हैं, इस बारी जो स्थानीय निकाइयां बनी उसके अंदर बहुत सारा परिवर्तन ये बड़ा हुआ कि पढ़े लिखे लोग आए। आज तक जो ब्यूरोक्रेसी सेटल थी उसको ये कभी भी नहीं लगता था कि इस प्रकार की जवाबदेही आएगी, क्योंकि उनके आका अलग थे। लेकिन ये जो परेशानी अब आज उनके लिए बनी हुई है कि एक निष्पक्ष सरकार, एक पढ़ी लिखी पंचायत, ये दोनों चीजें जो है वो थोड़ी सी परेशानी उनके लिए बनी हुई है।
हमारे पास ब्यूरोक्रेसी जो है, हमने काम उसी से निकालना है और हम निकाल भी लेंगे। लेकिन पॉइंट इतना सा आता है, सिस्टम चेंज जब होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां आती हैं। दो साल में अभी तक समाधान नहीं हुआ। आप ये बताइए ना, स्थानीय निकायों का चुनाव संपूर्ण कब हुआ? अनंत राम जी चर्चा में। देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये समझ लें कि आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि चुने गए प्रतिनिधि जो प्रजातंत्र में चुन करके आए हैं और जो पंचायती राज हमने लागू किया है हरियाणा में भी बाकी प्रदेशों में भी, उसके वो जिला स्तर के उच्चस्थ निर्वाचित सदस्य हैं। जिला परिषद का चेयरमैन को छोटी चीज नहीं होता। और वो शिकायत कर रहे हैं, जो एडीसी है, जो उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, उसकी शिकायत कर रहे हैं। पहली बात तो सीधी सी बात है कि शिकायत है। एक बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका हल निकालने के लिए कि उनको कैसे नियंत्रण में किया जाए, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन कार्यकारी अधिकारियों को, कि इनकी समस्याएं, एक जब निर्वाचित होकर के जिला परिषद का चेयरमैन आता, उससे मतदाताओं को बहुत आकांक्षाएं होती हैं और उनको हल करना, चाहे कोई स्कूल अपग्रेड कराना हो, चाहे कोई तालाब बनाना हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कोई रोड बनानी हो। ये मैं गिनवा रहा हूं जो जिला परिषद के कार्य होते हैं और स्थानीय स्वशासन में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो उनका उत्तरदायित्व वो लोगों के सामने, उनको मतदाताओं के सामने देना पड़ता है। और एक कार्यकारी अधिकारी, एक ब्यूरोक्रेट उसमें रोड़ा बने और अपने आप को उनका सुपर बॉस समझे, ये शिकायत है। तो इसका समाधान सरकार निकाल सकती है। सरकार को उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, अपने अधिकारियों के ऊपर, और इनकी उचित मांगों को स्थान देकर के उनको दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। बिल्कुल, ये बेहद अहम मसला है, ये छोटी बात नहीं है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है जिस तरह से शिकायतें की गई। एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ।